आपके पास आता हूं। मेरे साथ इस वक्त आकाश जिंदल है, जाने माने अर्थशास्त्री। जिंदल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत के स्टूडियो में। जरा मुझे एक्सप्लेन कीजिए, आम आदमी जो महसूस कर रहा है उसकी बात आप सामने सुन रहे हैं, लोगों से रोज मिलते हैं। आप एक अर्थशास्त्री के नाते क्या चाह रहे हैं, सरकार से क्या लेकर आए? देखिए, सरकार का पिछला बजट बहुत कामयाब रहा है। पिछले बजट पे सरकार ने 12 लाख तक इनकम टैक्स जीरो कर दिया था। उसमें मैं यही था, लोगों की स्केप्टिसिज्म थी, एप्रीहेंशन थी। लोग पूछ रहे थे, आकाश जिंदल जी इनकम टैक्स कलेक्शन कम हो जाएगा, बट सरकार की बहुत बढ़िया प्लानिंग थी और मैंने यही कहा था इनकम टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा। आज देखिए, सरकार ने 12 लाख तक इनकम टैक्स पे छूट भी दी और इनकम टैक्स कलेक्शन भी इंक्रीज हुआ। 8% इनकम टैक्स कलेक्शन में इंक्रीमेंट हुई है। 17 दिसंबर 2025 का डेटा है। फिर उसके बाद जीएसटी हालांकि बजट का हिस्सा नहीं होती, सरकार ने जीएसटी की 2 स्लैब्स हटा दी 23 सितंबर से। उसमें भी मैं यही था, मुझसे फिर पूछा गया था कि क्या जीएसटी कम हो जाएगा। जीएसटी बढ़ के आया है दिसंबर 2025 का 6.1%। तो सरकार का पिछला बजट बहुत कामयाब रहा है और मुबारकबाद दूंगा यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, फाइनेंस मिनिस्टर मैडम निर्मला सीतारमण को। हमारी इकोनॉमी 8.2% पे ग्रो कर रही है। ये रिकॉर्डेड डेटा है, जो कि दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में से फास्टेस्ट है। वो भी तब जब टैरिफ्स का जमाना है, जब टैरिफ्स लगे, रिटेलिएटरी टैरिफ लगे। पता चला वेनेजुएला के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, अभी ईरान को लेकर इशू बना हुआ है। तो ऐसे में आज जो मेरी एक्सपेक्टेशन है, सबसे पहली ये है कि इनकम टैक्स की 14 लाख तक छूट हो जाएगी। 14 लाख तक इनकम टैक्स निल होने की संभावना है। दूसरा, हाउसिंग लोन। आज सरकार का टारगेट है हाउसिंग फॉर एवरीवन। तो ऐसे में हाउसिंग लोन में सेक्शन 24 भी होता है इंटरेस्ट का, वहां 2 लाख की एडिशनल छूट मिलने की संभावना है ताकि सब लोग अपना घर बना सके। उसके बाद जो है, किसान भाइयों के लिए केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड पे 2 लाख की एडिशनल बोरिंग जो सब्सिडाइज रेट पे आने वाली संभावना है, क्योंकि किसानों के लिए यह है कि उनकी इनकम डबल की जाए। बिल्कुल, आपने किसानों का जिक्र किया। 10 सेकंड और लूंगा। जी, वो भी 60% बढ़ने की संभावना। और सबसे इंपॉर्टेंट, डिफेंस पे इस बार एलोकेशन बढ़ने वाला है, क्योंकि जो हो रहा है, जो पूरी दुनिया में हो रहा है, वो सबके सामने इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी, बजट से पहले ये बड़ी खबर है। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। 19 किलो वाला जो कमर्शियल गैस का सिलेंडर है वो 49 रुपए महंगा हो गया है। यानी दिल्ली में अब 1740 रुपए का ये कमर्शियल सिलेंडर आपको मिलेगा। और आज 1 फरवरी से ही ये बढ़ी हुई नई कीमतें लागू हो जाएंगी। और जो घरेलू सिलेंडर की कीमतें हैं वो अभी स्थिर है, उनमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो ये बड़ी जानकारी हम दे रहे थे, जिस तरह से ये बढ़ोतरी हुई है। अभी हमारे साथ विवेक आनंद हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। विवेक का रुख कर लेते हैं। विवेक, बहुत सारी उम्मीदों के बीच ये थोड़ी खबर सुबह आई है, वहां कहां आप मौजूद हैं, जरा बताइए दर्शकों को, और क्या उम्मीदें देख रहे हैं? बिल्कुल, कंक्रीट छोड़कर हम मिट्टी पर खड़े हैं और किसान जो है यहाँ के, वो राम भरोसे हैं। अब जो सपन सलोना इन्होंने देखा था वो पूरा होगा कि नहीं ये कह नहीं सकते, लेकिन इतना जरूर है कि ये खुद से सवाल कर रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि क्या उम्मीद हम रखें या नहीं। कुछ युवा किसान भी हैं और कुछ ऐसे किसान हैं जिन्होंने कई पीढ़ियां देखी, यानी कि 2 यहाँ पर पीढ़ी हमारे साथ खड़ी है। लेकिन हम जरा जानना चाहते हैं कि इस बार क्या उम्मीद है आपको? लगता है इस बार आप लोगों के लिए कुछ होगा? कुछ भी नहीं हो रहा है। किसान तो 7 महीने से धरने पे बैठे हैं और ये जो जनता पार्टी है ये कुछ करनी नहीं किसानों के लिए। पार्टी से उठ के केंद्र सरकार तो कुछ बड़ा आप लोगों के लिए तैयार कर रही है ना? कुछ भी नहीं कर रही। हमें तो कुछ लग रहा नहीं केंद्र सरकार कर रही है, कुछ भी नहीं कर रही। हम तो 7-8 महीने से बैठे हैं धरने पे, ठंड में किसान जाड़े में मर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रही है। क्या लगता है, क्या उम्मीद है इस बार? 14 साल से उम्मीद में ही तो बैठे हैं। 14 साल पहले इन्होंने कहा था किसान की आय दोगुनी करेंगी, लेकिन किसान की आय दोगुनी होने की वजह से और किसान आज नीचे जाता जा रहा है। भाई, किसान का सबसे जो मेन वो है बिजनेस, एक तो फसल उगाना, दूसरा पशुओं में इतनी। विवेक, आवाज कट रही है आपकी, आप दोबारा ऑडियो ठीक करा के दोबारा हमसे संपर्क करें। लखनऊ का भी रुख करेंगे, क्योंकि उम्मीदें हर शहर के लोगों को, हर जगह के लोगों को है। लखनऊ से हमारे साथ आदर्श जुड़ गए। आदर्श, आपके पीछे लोग चाय की चुस्कियां ले रहे हैं, मेरे ख्याल से आप शर्मा चाय पर मौजूद हैं। जरा पूछिए वहां पर लोग चाय की चुस्कियों के साथ क्या उम्मीद कर रहे हैं आज? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। इस वक्त हम शर्मा चाय पर ही मौजूद हैं और तमाम लोग यहाँ पर हैं जो बजट का इंतजार भी कर रहे हैं और साथ ही साथ चाय की चुस्की भी ले रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? राजेश सेठ।
तो आज बजट आ रहा है, बजट को लेकर क्या कुछ उम्मीदें हैं, क्या कुछ बेहतर उम्मीद कर रहे हैं इस बार, कोई और आपकी उम्मीद है? नहीं, हम तो बजट पे बहुत ध्यान देते ही नहीं है, क्योंकि मेन चीज़ बाद में बढ़ जाती है तो कोई फर्क तो पड़ता नहीं उससे, कोई फायदा नहीं है बजट से, क्या देखना उसमें। क्या नाम है सर आपका? भगवान दास जगवानी। बजट को लेकर क्या कहेंगे, आपका क्या उम्मीद है? बजट को लेकर ये है कि इनकम टैक्स पर छूट बढ़ेगी और जीएसटी कम होनी चाहिए, लेकिन हो नहीं रही है। आ रही हैं आप लोग, क्या करते हैं? हम बिजनेसमैन हैं। हाँ जी। क्या नाम सर आपका? या उमा शंकर। आपको भी बजट को लेकर जीएसटी कम होने की उम्मीद है, इनकम टैक्स नहीं चाहिए, बहुत हो गई कम। डिफेंस पर रुपया दे सरकार, डिफेंस में काम करे सरकार। क्या नाम है सर आपका? संजीव। आपकी सहमत है इस बात से कि डिफेंस में हाँ, पहले कनेक्शन था। डिफेंस में बजट बढ़ाया जाए, क्या ये चाह रहे हैं कि पाथ ब्रेकिंग बजट होगा ये, और एकदम सब कुछ तोड़ देगा एकदम। बहुत इस बार का बजट पास ब्रेकिंग और पॉजिटिव बजट होने वाला है। और साथ ही साथ देखिए, बड़ी बात है कि लखनऊ के आम लोग भी ये कह रहे हैं कि डिफेंस का बजट जो है वो बढ़ना चाहिए, जीएसटी में छूट बढ़नी चाहिए, इसके साथ साथ इनकम टैक्स का स्लैब जो है उसको भी बढ़ाया जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर मिला जुला रिएक्शन है, लेकिन निश्चित तौर पर डिफेंस और साथ ही साथ इनकम टैक्स स्लैब को लेकर, बढ़ाए जाने को लेकर लोगों की उम्मीदें हैं। तो ये देखिए, लखनऊ से आदर्श जो बता रहे थे, लोग कुछ कह रहे हैं कि ये तो तोड़ने वाला बजट होगा, ब्रेकिंग वाला बजट होगा। कुछ लोग कह रहे हैं हमें कोई खास उम्मीद नहीं है क्योंकि कुछ बदलता नहीं है। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मास्टर शिवराज जी हैं, जो किसानों का पक्ष बहुत मजबूती के साथ रखते हैं। मेरे साथ इस वक्त प्रेम कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, लगातार उनको आप डिबेट में, चर्चा में देखते रहते हैं। लेकिन मास्टर शिवराज, किसानों के लिए ये उम्मीद की जा रही है कि थोड़ा सा जो डीबीटी उनका मिलने वाला है, जो 6,000 रुपए सालाना मिलता है, हो सकता है कि सरकार इस बार थोड़ा सा और इंक्रीज करे, 9,000 तक लेकर जाए। क्या उम्मीदें आपको हैं सरकार से? नहीं, उम्मीद की मैं अभी बता रहा हूँ। अभी आपके डिबेट में किसान बोल रहे थे, वो गौतम नगर के किसान थे, गांव रोनी, जहाँ पे 9 महीने से धरने पे बैठे हैं। जो 2008 में माननीय श्रवण कुमार जी से समझौता हुआ था कि यमुना एक्सप्रेस वे का आवासीय प्लॉट दिया जाएगा, आज यमुना अथॉरिटी आवासीय प्लॉट देने को मना कर रही है। इसी प्रकार सोनभद्र में किसान भैंसावर गांव में 9 महीने से भारतीय किसान लोक शक्ति के झंडे के तरह बैठे हैं, चकबंदी की समस्या को लेकर के। मैं कहता हूं माननीय योगी जी से, जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, आपके चैनल के माध्यम से, कि जो किसान धरने पे बैठा है 9 महीने से कम उस जिले के अधिकारियों को ये कहें भाई किसानों को बुला के वार्ता करें, संतुष्ट करें। अगर किसान से अधिकारी बात नहीं करेगा, सोनभद्र के 9 महीने हो गए चकबंदी को लेकर धरने को, लेकिन आज तक डीएम ने बुला करके वहां की ने बात नहीं की। और यहाँ भी यमुना विकास प्राधिकरण का चेयरमैन, जो वहां से सचिव रैंक के अधिकारी आते हैं, वो किसानों से वार्ता करने को तैयार नहीं। ना माननीय मुख्यमंत्री जी वार्ता करने को तैयार हैं। अभी हमारी 17 फरवरी को भारतीय किसान लोक शक्ति की लखनऊ में महापंचायत इसी बात को लेकर के होगी। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी और सचिव जी किसानों से बात नहीं करेंगे तो समझेगा कौन भाई क्यों धरने पर बैठे हैं, इनकी मूल समस्या क्या है। 2008 में यमुना एक्सप्रेस पे गया, आज तक उसका आवासीय प्लॉट नहीं दे रही है। तो भाई कब देंगे, जब इतने दिन बाद तक नहीं दे रहे और मना कर दिया आज हम नहीं देंगे। इतने दिन बाद आप आवासीय प्लॉट देने के लिए मना कर देंगे या चकबंदियों में घोटाला चलेगा, तो जब तक मुख्यमंत्री या मुख्य सचिव समझेगा नहीं किसानों की समस्या को। इधर आवारा पशुओं की इतनी समस्या है, हमने कहा कि बीएसएफ की तर्ज पर एएसएफ का गठन कर दिया जाए, एग्रीकल्चर सिक्योरिटी फोर्स, कृषि सुरक्षा दल। क्योंकि आज हमारी दलहन की खेती करते हैं तो घर रोज खा जाते हैं, और गाय हैं और सांड हैं, बंदर हैं, जंगली सुअर हैं, ये इस प्रकार के जंगली जानवर हैं जो फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं। लेकर आप लोगों की मांगे और आज क्या ऐलान होते हैं, इस पर हमारी नजर रहने वाली है। ठीक है, लौट रहे सर, प्रेम कुमार सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम कुमार जी, जो अभी हमने इकोनॉमिक सर्वे देखा वो बहुत बैलेंस्ड लगा, बहुत ही बैलेंस्ड लगा, तो उसके फोरकास्ट को देखते हुए आपको क्या लगता है, बजट उसमें और कैसे बेहतरी ला सकता है? आपका क्या विश्लेषण कहता है सर? देखिए, इकोनॉमिक सर्वे की बात आपने उठाई, इसमें इस बात पर चिंता जताई गई कि जो नकद हस्तांतरण होता है, जो फ्रीबीज होते हैं, उससे अर्थव्यवस्था को नुकसान है। ये चिंता इसी सरकार के सर्वे में जताई गई। अब इसको देखते हुए क्या इस सर्वे में इसका कोई क्योर लाया जाता है, उपचार लाया जाता है, ये देखने की बात होगी। लेकिन हमें लगता है कि लोक कल्याणकारी जो कॉन्सेप्ट है उसको और मजबूत करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस देश में गरीबों को सुरक्षा जो है ऐसे ही कार्यक्रमों से मिल सकती है। और गरीब का भी देश है, अमीर का भी देश है। अभी चर्चा हो रही थी जीएसटी कलेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो जीएसटी कलेक्शन आने के बाद जीएसटी का क्या फॉर्मेट है कि अमीर गरीब सब एक समान रूप से टैक्स देते हैं, तो कलेक्शन ज़्यादा बढ़ता है। तो इसका दूसरा पहलू ये है कि आम जनता
ज़्यादा वसूली जा रही है, ये भी उसका दूसरा पहलू है। जीडीपी बढ़ता है इसमें कोई दो राय नहीं। जब से जीएसटी का सिस्टम आया है तो जीडीपी को थोड़ा विजिबल हुआ है, इसलिए उसका आकार बढ़ा है। लेकिन मेरा कहना है कि सरकार चूंकि जनता के प्रति जवाबदेह होती है तो जनता को ध्यान में रख करके, जैसे चर्चा हो रही कि किसानों के लिए किसान सम्मान निधि बढ़ सकती है, बढ़ना चाहिए और उनकी, लेकिन कृषि लागत जो है उसको उसके मुकाबले आमदनी बढ़ जाए वो ज़्यादा जरूरी है, उस पर भी फोकस करने की सम्मान आवश्यकता निधि से किसानों का कुछ नहीं होता।